Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss, is human growth hormone use safe? Let's roll it. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man. Alright, so first thing first, wish you and your family a happy Diwali and prosperous New Year from Muscle Clinic and team. So पिछले कई सालों से बॉडी बिल्डर्स एंड कॉमन लोगों में HGH बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रग है। कुछ टाइम पहले मुझे भी किसी ने एडवाइस किया हुआ था कि भाई आप HGH क्यों नहीं यूज़ करते हो। मैंने पूछा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं कंपटीशन में कॉम्पीट थोड़ी कर रहा हूँ। उसने बोला कि आपको ज़्यादा अच्छा और बल्कअप दिखना है तो आपको HGH ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैंने उनको बोला कि आप साइंटिस्ट हो या फिर कोई डॉक्टर हो। उन्होंने मुझे बोला कि इसके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो कई महीनों से इसका यूज़ कर रहे हैं, उनके किसी कोच ने उनको एडवाइस किया हुआ था। तो मुझे लगा आजकल ये ड्रग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की सख्त ज़रूरत है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि HGH क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, बॉडी बिल्डर्स और कॉमन लोगों में ये दिन ब दिन ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है और इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, और एंड में मैं आपको मेरे थॉट्स भी बताऊंगा HGH के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता क्या है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स नेचुरली इंसानों में पाया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसके बॉडी के जितने भी डेवलपमेंट रहते हैं, इसका क्रेडिट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को जाता है। जैसे उसके हाइट का बढ़ना, उसके बोन्स का ज़्यादा स्ट्रांग होना, उसमें मसल गेन होना, उसके ऑर्गन्स का दिन ब दिन बड़ा होते जाना उसके बॉडी के अकॉर्डिंग, तो ये सारा क्रेडिट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को जाता है। 1956 में एक्सटर्नल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का इन्वेंशन हुआ, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस आने लगी, जिसको ठीक करने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का इन्वेंशन हुआ। जैसे बहुत सारे लोग को एड्स होने लगा, एड्स के बाद उनका मसल लॉस होने लगा, साथ ही में उनके बोन का भी लॉस होने लगा किसी किसी मेडिकल कंडीशन में। साथ ही में कुछ बच्चों का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उनकी हाइट छोटी की छोटी रह जा रही थी। तब साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ करते थे ये सारे डिस्फंक्शंस को ठीक करने के लिए। और 1990 के बाद से बॉडी बिल्डर्स में ये ड्रग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बिकॉज 90s के पहले जितने भी बॉडी बिल्डर्स रहते थे उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी रहती थी, उनका जो फ्रेम रहता था वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। लेकिन 1990 के बाद से जितने भी बॉडी बिल्डर्स आए सब मसल मॉन्स्टर्स आने लगे। और आजकल तो आपने देखा ही होगा कि मिस्टर ओलंपिया में जितने भी टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं वो ह्यूज रहते हैं, और ये जो क्रेडिट जाता है ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को ही जाता है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बेनिफिट्स की। तो एक एज के बाद आपके फेस और आपकी बॉडी से दिखने लगता है कि आपकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, और उस वक्त अगर आपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ किया तो आप दिन ब दिन यंग होते जाएंगे। मसल गेन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एज नेचुरली आप एक लिमिट तक ही मसल गेन कर सकते हैं। और अगर आपको अपना डिज़ायर फिजिक अचीव करना है तो आप HGH के यूज़ करने से आपके मसल गेन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फैट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एज ये आपके बॉडी में जितना भी स्टोर्ड फैट है इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा देता है, इसलिए आप दिन ब दिन रैपिडली फैट लॉस करने लगते हैं। इसलिए आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देख रखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक करते हैं, इसके बावजूद भी वो साल भर श्रेडेड रहते हैं, उनके बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होता है। HGH बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में, इसलिए आप मैक्सिमम मसल गेन कर सकते हैं, और ये IGF-1 को भी कन्वर्ट करता है। और कॉस्मेटिक वर्ल्ड में भी HGH बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, एज बहुत सारे लोग अपनी हाइट से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी हाइट और बढ़ जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। इस वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स HGH का यूज़ करते हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। और इस बात को सुन के आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भगवान ने जैसा आपको बनाया हुआ है परफेक्ट बनाया हुआ है। मेरी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके मैं अपना HGH ट्रीटमेंट कराऊँ जिससे मेरी हाइट बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी बिल्डर्स और कॉमन लोगों में HGH इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो 1990 के पहले के जितने भी बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिया के लिए कॉम्पीट करते थे उनका जो फ्रेम रहता था वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता था, और वो बहुत अमेजिंग कंडीशनिंग लेके मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट करते थे। लेकिन 1990 के बाद के जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे उनका फ्रेम दिन ब दिन बड़ा होते गया, एज वो HGH का यूज़ करने लगे। और इस एरा का स्टार्ट मेरे हिसाब से
सर डोरियन येट्स ने स्टार्ट किया था 1992 में। जब 1992 में उन्होंने कॉम्पीट करने के लिए आए मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में, तब उनको देख के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, एज वो बहुत बड़ा फ्रेम लेके आए थे। और मसल मॉन्स्टर का जो ट्रेंड था यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद 1992 से लेकर 1997 तक वो कंटिन्यूसली मिस्टर ओलंपिया बनते गए। 5 साल कंटिन्यूसली वो जीतते गए, एज उनका फ्रेम दिन ब दिन ज़्यादा डेवलप होते गया। और उसके बाद बॉडी बिल्डर्स लोगों भी चाहने लगे कि उनका भी फ्रेम दिन ब दिन ज़्यादा बड़ा, एज लोग मसल मॉन्स्टर्स को ज़्यादा पसंद करने लगे। इसलिए बॉडी बिल्डर्स में भी एचजीएच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और जब बॉडी बिल्डर्स में एचजीएच फेमस हो गया, तब जिम ट्रेनर्स एंड कोचेज ने अपने क्लाइंट्स को भी एचजीएच सजेस्ट करने लगे, बिकॉज जिनको भी जल्दी जल्दी फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है या फिर 6 पैक चाहिए, तो वो एचजीएच का यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलता है। मैंने देख रखा है कि फीमेल्स भी आजकल एचजीएच का यूज़ करते हैं, एज उनके जिम ट्रेनर्स एंड कोचेज ये बोलते हैं कि एचजीएच के बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए कॉमन लोगों में भी आजकल एचजीएच बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एचजीएच के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो एचजीएच या फिर कोई भी स्टेरॉइड जब आप यूज़ करते हैं, इसका जो इफेक्ट रहता है वो इरिवर्सिबल रहता है। मतलब एक बार अगर आपने यूज़ किया तो आपकी बॉडी पहले जैसे फंक्शन नहीं करेगी। और एचजीएच सबसे पहले आपके सॉफ्ट मसल टिश्यू पे काम करता है, इसलिए आपके बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं। जैसे आपके हार्ट के साइज़ का बढ़ जाना, नॉर्मली जो हार्ट का साइज़ रहता है वो रहता है 365 ग्राम, लेकिन दिन ब दिन ये बड़ा होते जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, और जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई। लास्ट ईयर सर रॉडन की डेथ हुई, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स थे उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और इस वजह से जब आप कंटिन्यूसली एचजीएच का यूज़ करते हैं, आपके ऑर्गन्स का साइज बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया स्टेज में कॉम्पीट करते हैं, उनको बबल गट की प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज उनके पेट के जितने भी ऑर्गन्स थे उनका साइज बढ़ जाता है, और वो उसको होल्ड नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम तक। इसलिए सर अर्नोल्ड ने भी कमेंट किया था कि आजकल के न्यू एरा के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपनी सांस 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते हैं। बोन थिकनेस, आप लोगों ने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा हो कि उनकी जो बोन की थिकनेस है वो पहले के कंपैरिजन में जब वो एचजीएच यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे उनका पंजा बढ़ जाता है, उनका रिस्ट बढ़ जाता है, उनका नेक बढ़ जाता है, उनका जो जॉ लाइन रहता है पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिखने लगता है, उनका जो स्कल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके बॉडी में जितने भी बोन्स रहते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। इन फ्यूचर उनको काफ़ी ज़्यादा बोन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एचजीएच के कंटिन्यूस यूज़ करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और साथ ही में जो आपके नेचुरल एचजीएच का प्रोडक्शन रहता है वो भी बंद हो जाता है। प्रीवियसली मैंने एचजीएच के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था, और स्टेरॉइड्स के ऊपर भी बनाया हुआ था। तब मैंने बताया था कि जब आप एक बार किसी भी स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं या फिर एचजीएच का यूज़ करते हैं, तो नेचुरली जो आपके बॉडी में एचजीएच या फिर टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो दिन ब दिन कम होते जाता है। इसलिए आपको एक बार यूज़ करने के बाद बार बार उसका यूज़ करना पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, बस एक डिसेंट सी फिजिक अचीव करनी है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में या फिर जिम ट्रेनर के बहकावे में आके कभी भी स्टेरॉइड या फिर एचजीएच का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज इसके बाद हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली एचजीएच कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Keep pumping. Can't bet my man toes. I was like froze. Now I'm on floor.